खुदा के हजूर में मल्टीप्लिकेशन होती है, वो डबल करके वापस करता है। और मैं इस थर्ड ब्रांच के अंदर मैं चाह रही हूँ आज मस्सा खुदा यहाँ देकर जाए, वो साल ब साल बढ़ता जाए। हालेलुया। आने वाले कई महीनों में, कई मीटिंग्स में ये मस्सा बोले, और जो इस जगह में हम मौजूद हैं, खुदा अपनी मौजूदगी को यहाँ बढ़ाए। हालेलुया। जो जब बाहर भी है वो भी बैठ जाए, क्योंकि हम कुछ लेने के लिए आए हैं, लेकर जाए। सब दिन पहले आप बंद करें, वर्शिप का लॉस सॉन्ग कर रहे हैं, अपना 100% दे और 100% लेकर जाए। सब दिन अपनी आंखों को बंद रखिए। सॉन्ग अब सबको आता है, ताली अब सबको आती है, पर मन को भी लगाए। अपना दुनिया में जो वचन पर फोकस करें, वो आग आप पर आए। हालेलुया। आ रही है पर आप पुरानी आने जाते हैं। अपने फोकस को केंद्रित करें कि हम क्या कर रहे हैं और खुदा हमसे क्या करा रहा है। लास्ट सॉन्ग है, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। सब दिन आंखों को बंद रखिए। जिनको गैर भाषा का वर्ग है, जिनको दर्शन होते हैं, वो इसमें डीपली जाए। लास्ट है, एक दूसरे को मत देखिए, ये देखिए कि क्या लेके आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं।
महान महान अति महान प्रभु परमेश्वर महान यीशु धन्यवाद पवित्र किताब प्रभु का धन्यवाद करने अपना मसा उन्हें प्रभु का धन्यवाद करने धन्यवाद है कि प्रभु परमेश्वर ने गीता लिख दिए अपने बेटे बेटी आनंदित गीता प्रभु का धन्यवाद है प्रभु परमेश्वर ने समानता प्रभु के पाक वचन वाल जाके तालियां देना प्रभु की दासी का स्वागत करिए जो आज पूरा वचन इस संगत को इस प्राण को सारे वचन आसमान को उठाए और वचन न्याय के साथ देना है इस नगर खोलने वास्ते इसका आशीष वास्ते सुनिए कि प्रभु अपने वचन में कहना चाहते हैं हालेलुया सबको जय मसीह की हम खुदावंद का धन्यवाद चाहते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया और जो समापन मिशन की ओर से नियुक्त है उस समय पर भी आज आराधना जो परमेश्वर की ओर से है यहाँ पर आयोजित है और विशेष करके जगह के लिए जहाँ आज हम सम्मिलित है प्रभु का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने हम उसमें खुदा ने आज का दिन हालेलुया जब ये कुछ मंथ पहले प्रोफेसी जो हमारी मेन ब्रांच है वहां पर हुई और परमेश्वर की आत्मा ने तब ये वर्ड हमें मुझे बोला और उस वक्त मुझे नहीं पता था पर जो वर्ड निकल रहे थे सबने सुने तो परमेश्वर थर्ड ब्रांच के लिए बोले और मुझे तो विजन आते थे पर मैंने कभी किसी को डिक्लेयर नहीं किया इस चीज के लिए और जब ये मुझे आया उसके बाद मैंने प्रभु को बोला आपने मुझे सपने बोला ये प्रोफेसी थर्ड ब्रांच की हुई कहाँ खुलने जा रही है तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु मुझे आप बताएं अगर आपने ये विजन दिया है तो इस विजन का क्या मीनिंग है तो प्रभु की आत्मा ने मुझे 2 स्टेशन दिए और जब मैं हफ्ते के बाद एक स्टेशन पर गई जो मुझे दिया वहां पर भी मैं जाती थी प्रेयर करने के लिए अभी भी जाती हूँ उन्होंने मुझे जाते बोला सिस्टर हमारे मन में ये हुआ कि जो थर्ड ब्रांच खोले वो यहाँ पर खोले तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं जब मैं खोलूंगी तो जरूर आपकी किसी जगह यूज करूंगी और जब ये बोला उन्होंने मुझे बोला मैंने बोला जब प्रभु का आत्मा बोलेगा मैं शिफ्ट करूं तो मैं जरूर थर्ड ब्रांच के अंदर एंटर करूंगी और उसके बाद दूसरा स्टेशन मुझे ये दिया पर मैंने ये किसी को नहीं बोला कि दूसरा स्टेशन कौन सा है 2 जगह मुझे दी और मन में था कि खुले पर कह नहीं सकते थे हम लगभग कुछ मंथ पहले यहाँ पर आए प्रार्थना करने के लिए और इनके परिवार ने हमें स्पेशली ये बोला कि हम चाहते हैं कि
कि आप यहाँ पर खुदा की सेवा शुरू करें। हालेलुया। बोल दी जाए तो इसका मतलब परमेश्वर की ओर से इस परिवार ने मुझे बोला कि हम चाहते हैं कि आप खुदा की सेवा यहाँ पर करें, इसी करके हम चर्च करें। हमारे पास बोलते थे, मैंने इमीडिएटली उनको आंसर दिया कि यही जगह परमेश्वर ने मुझे दिखाई थी, तो मैं किसी को बोल नहीं पाती कि ये कैसे होगा। पर बोल रहे हैं हमारे मन में 2 महीने से हमारे मनों में चल रहा है कि परमेश्वर का आत्मा में 2 महीने से बोल रहा है कि यहाँ पर चर्च लगे। परमेश्वर ने मुझे वहां बोला, इनको यहाँ बोला और आज चर्च लग गया। हालेलुया। धन्यवाद है। अगर आपके अंदर नजर नहीं है, बेदारी नहीं है, तो क्या फायदा है? अच्छा तब टीवी लगा के खाना बैठ के खाते, जब उससे चल के आए हैं तो खुदा को जला देकर जाए। हालेलुया। ये खुदा की योजना थी और खुदा की योजना आज पूरी हुई। जिस बात के लिए परमेश्वर एग्री है वो बात होकर रही है, चाहे उसके लिए टाइम लग जाए पर वो होगी। जो वचन आज परमेश्वर ने मुझे दिया पढ़ेंगे, भजन संहिता 118 की 22 और 24। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही सोने का सिरा हो गया है। ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? ये यहोवा की ओर से हुआ है, हमारी दृष्टि में अद्भुत है, क्योंकि मैंने तो नहीं सोचा। और ये परिवार में स्पिरिचुअल भी नहीं है। क्या बोलेंगे? स्पिरिचुअल लोग हैं और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से खुदा ने बोला नो। यहाँ पर खुदा ने वचन का बीज बोना था, यहाँ पर परमेश्वर ने सामर्थ का बीज बोना था, यहाँ पर परमेश्वर ने बड़े बदलाव को देना था, इसीलिए खुदा ने योजना लगाई। हालेलुया। इंसान की युक्ति हो तो असफल होगी, अगर परमेश्वर की युक्ति है तो वो सफल होगी। हालेलुया। प्रभु ने ये योजना को तैयार किया, हमारी दृष्टि में अद्भुत है। राजमिस्त्री ने जिसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया है। जिसको राजमिस्त्री ने रखा ही नहीं है किसी काम के लिए, वही कोने का सिरा हो गया। अगर दीवारों को जोड़ रहे तो ये कोनों को किस तरीके से जोड़ा होता है? परमेश्वर जोड़ता है, परमेश्वर बनाता है और परमेश्वर की कलीसिया को ठहराता है। हालेलुया। वही कोनों को जोड़ रहा है। आज खुदा ने इस कोने को भी इस मिस्त्री के साथ जोड़ दिया। हालेलुया। ये एरिया बहुत दूर है पर खुदा ने उस ब्रांच के साथ इसको जोड़ दिया। राजमिस्त्री ने क्या किया? जिसको क्या कर दिया? निकम्मा रद्द करा दिया, वही कोने का सिरा हो गया। आज हम सब बड़े आनंद के साथ आया, क्योंकि अगर आगे वर्ष पढ़ के देखिए 24 में पढ़ेंगे। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित। हालेलुया। ये आज का दिन किसने बनाया? यहोवा ने बनाया। और हम इसमें क्या हो? क्योंकि हमारी दृष्टि में तो कुछ नहीं, पर परमेश्वर की दृष्टि में कुछ नया है और खुदा ने ठहराया है, आपने ही ठहराया है। खुदा ने नियुक्त किया वो समा, और वो समा आज परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में इस मिनिस्ट्री के अंदर दिया। ठीक है, हम कुछ भी नहीं है पर परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करना जानता है। हालेलुया। हालेलुया। ये सितंबर में हुई थी, फिर ये अक्टूबर में आई। बड़ी सारी रुकावटें हो गई, फिर भी खुदा ने इसको खोला। टाइम चेंज हो गया तो खुदा ने खोला। बड़ी रुकावटें आई, बड़ी परेशानी हो गई, तो खुदा की मर्जी थी, क्योंकि आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है हम उस पे आनंद करें, क्योंकि ये आनंद परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जो आनंद परमेश्वर
है। हालेलुया। हालेलुया। ब्रांच इसलिए नहीं होती कि हम अपने आप को फैलाएं कि हम बड़े बड़े हैं, वो इसलिए होती है तो उस कोने के लोग हैं इस कोने में नहीं आ सकते, और वो जुड़े रहेंगे। हालेलुया। शक्ति में बड़े रहेंगे। हालेलुया। एक सेल बोर्ड होती है, उसके अंदर पंखा लगा होता है, ये सो जाती है हवा उस पर को चले जाती है ना? पता नहीं क्या होती है? मैं आपको बोर्ड के बारे में जानता हूँ, एक छोटी सी कश्ती जिसके ऊपर एक पंख लगे होते हैं, पर्से लगे होते हैं, जिस तरफ वो मुड़ती है उसी तरफ कश्ती मुड़ जाती है हवा के रुख से। और एक बोर्ड होती है जिसके अंदर इंजन लगा होता है, कंट्रोलर लगा होता है ना? अगर कंट्रोलर खराब हो जाए तो कश्ती का क्या होगा, उस बोट का क्या होगा? क्या होगा? जोर से बोलिए, सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अगर मोटर खराब हो जाए, कंट्रोल खराब हो जाए तो क्या होगा? रुक जाएगी। आप उसको मूव कर सकते हैं, उसके अंदर में स्टीयरिंग लगी उसको मूव कर सकते हैं, पर ऐसा सेल बोट में नहीं होता। उसके अंदर जो पर्दा लगा रहता है वो हवा के साथ आपको आगे बढ़ाता रहता है। हालेलुया। ये सेल बोर्ड की जो हवा है ये पवित्र आत्मा है, और ये आपको ले जाने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता। हालेलुया। मोटर क्या है? ऊपर से जाके आप बोलिए सोचता है। सेल बोर्ड कौन है? हमारी शरीर, हमारे शरीर के काम थक जाएंगे, टूट जाएंगे, छोड़ देंगे, आप नहीं दुआ करना, पर वो सेल बोर्ड उसको किसी की नींद नहीं है, वो है पवित्र आत्मा, वो आपके अंदर है, वो आपको रुकने नहीं देगा। हालेलुया। हम अपना कंट्रोल उस मशीन पर रखे हैं, वो मशीन रुक गई तो हम उस जगह पे जाम हो जाएंगे। अगर उस हवा की डायरेक्शन को देखें, वो है पवित्र आत्मा, वो आपको मंजिल तक ले जाएगी, वो आपको डूबने नहीं देगी, वो आपको सही मंजिल तक ले जाएगी। चाहे देरी लगेगी पर आप ठिकाने पर पहुंचेंगे। हालेलुया। 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 हमारी आज दुनिया बड़ी बड़ी टेक्निक्स पे पहुंच चुकी है, पर आत्मा की कोई टेक्निक नहीं है। वो पहले भी वैसी थी, आज भी ऐसी है। जरूरी है कि हम उसमें कितना डूबते हैं। अगर पवित्र आत्मा के अंदर आप भीग रहे हैं, अगर पवित्र आत्मा के अंदर आप भर रहे हैं, तो कोई भी ताकत आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। इस सॉल्यूशन में है चीनी का और नमक का सॉल्यूशन बना लो, फिर बोलो नमक अलग कर दो, चीनी अलग कर दो, कुछ भी कर लो, वो मिल चुकी है। अगर आपकी लाइफ के अंदर पवित्र आत्मा आ गया है, वो बस गया है, यीशु आपकी लाइफ में आ गया है, फिर कोई आपको यीशु से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसमें क्या करें? जिस गाड़ी में बैठे हम दुआ करके स्टार्ट किया, और जब हम जिलों के पास पहुंचे, गाड़ी खड़ी थी वहीं, पीछे से कोई हिट और जल्दी से भैया नीचे उतरे और दीदी भी पीछे से उतरे। जब तक मैंने उतरना था वो मेरा दरवाजा नहीं खुल पा रहा था, तो अच्छा होगा जी जाकर बोले, और उन्होंने जाकर बोला कि इस खड़ी गाड़ी को तुमने हिट मारा है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता था। और हम क्या करके निकले हैं? पवित्र आत्मा को साथ निकाले। प्रभु का वचन कहता है तू मेरे आगे आगे चल। प्रभु हालेलुया। इसका मतलब बड़े संकट से परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया। शैतान के जोरों को परमेश्वर ने काट दिया। हालेलुया। सारे बंधन परमेश्वर ने तोड़ दिया। हालेलुया। मुझे बताया, मैंने बोला कितना डैमेज हल्का सा पेज निकला, वो जुड़ जाएगा, 100 रुपये में जुड़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बड़ी बात यह है कि खुदा हमारे सब गाड़ी में मौजूद था। हालेलुया। वो आपको, मैंने आपको स्टेटमेंट की बात बताई है,
वो हवा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमें ले जा रही है, वो हमारी अगुवाई कर रहा है। भाई परेशान हो गया, मैं कहती कोई बात नहीं, परेशान नहीं होगा, तब भी मैं स्माइल करने कोई बात नहीं। परमेश्वर ने बड़े हाथ से हमें बचाया है। वो हवाओं का रुख मोड़ने की ताकत रखता है परमेश्वर। आंधियों तूफानों को डांटने की ताकत रखता है। बड़े बंधन बड़ी रुकावटें आएंगी, पर ये याद रखना ये दिन आपका है, आज का दिन आपका है। इसमें आनंद करें, क्योंकि आनंद परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं दे सकता। केवल परमेश्वर ही है जो आपके जीवन में आनंद को बेचता है। हालेलुया। मुझे टाइम बड़ा कम दिया हुआ है, मुझे उसी टाइम में वापस आना है। 2 मिनट है मेरे पास, उस 2 मिनट में मुझे खत्म करना है। आप सबका आज यहाँ पर आना, बैठना, सफर करके आना खुदा के हज़ूर में लिखा गया है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने दोपहर में बताया था आपको एग्जाम्पल कि अपनी कॉपी के ऊपर गलतियों को कम करो। आपने एक और चीज अच्छी ऐड करा ली। मैंने अपने प्रभु को अपने मन में बिठा रखा है। दाऊद ने ये वचन में कहा है, मैंने अपने प्रभु को अपने मन में बिठा रखा। क्योंकि अगर प्रभु आपके हृदय के अंदर है तो आप मन है। अगर गम भी है, अगर परेशानी भी है, चिंता भी तो भी आपकी लाइफ से है। क्योंकि जिसको आप मान रहे हैं वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। रोज के साथ आए हैं, आनंद के साथ वापस जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर मौजूद है। और इस वर्ड को अपने जीवन में लेकर जाए, सोने के सिरे के पत्थर के लिए कि परमेश्वर ने एक और दीवार हमारे साथ जोड़ दी है। ये राजमिस्त्री जो स्वर्ग में बैठा है हमारे लिए तैयारी कर रहा है। हालेलुया। कुछ महीने पहले आई और ब्रांच के लिए, उसकी जगह भी मेरे पास है, तो जगह का भी लगता है, और वो अभी 1.5 साल के बीच में खोलेंगे। अभी 1.5 साल के बीच में वो 4th ब्रांच खुलेगी। हमारे घर के अंदर 3 दीवारें लग चुकी हैं, ये तीसरी दीवार लग चुकी है, अब एक चौथी दीवार लगना। हालेलुया। मैंने बोला हुआ रवि भाई मेरे साथ बात कर रहे थे, कहता मुझे मन से हो रहा है कि आपकी चौथी ब्रांच जल्दी खुलेगी, और मैंने बोला 1.5 साल से पहले नहीं चलेंगी। तो राजमिस्त्री ने जिसको दरकिनार कर दिया है, मेरे परमेश्वर ने वो चीजों को तैयार करके वही होने का सिरा हो गया। वो परमेश्वर हमारे लिए तैयारी कर रहा है, वो परमेश्वर हमारे लिए योजनाओं को बना रहा है, वो परमेश्वर हमारे सामर्थ्य का काम कर रहा है। आपकी हमारी जिंदगी में आज इस ब्रांच के अंदर हम प्रार्थना कर रहे हैं, आने वाले समय में परमेश्वर इस परिवार को आनंद से भरे, क्योंकि इन्होंने अपने घर को खुदा के लिए दिया है। हालेलुया। जोर से धन्यवाद। Thank you.